हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज गेम्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द अबाउट लैंग्वेज गेम्स, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यानी लैंग्वेज गेम्स का क्या महत्व है इंग्लिश भाषा में, या आप जब इंग्लिश सीखते हो तो इसमें लैंग्वेज गेम्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जितने भी हमने मेथड अप्रोच डिस्कस किए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आपको प्लेलिस्ट कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट प्लस हिंदी में लिखा है, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी के साथ इसको समझ सको और आप सभी को आसानी के साथ याद भी हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। देखिए, हमने हिंदी क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आता है कि थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप हिंदी भी लिख दीजिए, क्योंकि इससे जो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा और याद करने में बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पीडीएफ जो बनाया आप सभी के लिए, पहले तो पॉइंट टू पॉइंट। और फ्रेंड देखिए, बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ लोगे और लैंग्वेज गेम्स अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप अगर 2 से 3 पॉइंट आप सभी को याद रहेगा तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि लैंग्वेज गेम्स टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। सबसे महत्वपूर्ण है इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर वे मतलब होता है सही तरीका, यानी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जो भाषा खेल है, यानी जो लैंग्वेज गेम्स है, यह एक उचित तरीका है, या फिर आप कह सकते हो एक सही तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Some games are provided which are called language games, यानी कुछ खेल प्रदान किए जाते हैं जिन्हें हम भाषा खेल कहा जाता है या फिर कहते हैं। यानी some games are provided which are called language games, यानी जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि एक क्लासरूम होता है, उसमें जो शिक्षक होता है वो वही गेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी आप सभी को खेल प्रदान किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज गेम्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो पॉइंट कहता है कि द पर्पस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज द इनेबल लर्नर्स टू प्ले एंड लर्न सम इंग्लिश विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। एक यहाँ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वर्ड है वो है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो जो इंग्लिश के वर्ड है स्पेलिंग से उस पर ज्यादा फोकस होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत आपने एग्जाम में लिख दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 लाइन लिखना होता है। अगर आप उसमें भी गलत लिखेंगे फिर नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश क्या पूरा स्पेलिंग है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पर्पज ऑफ लैंग्वेज गेम्स इज टू इनेबल। इनेबल मतलब क्या होता है, सक्षम, ठीक है। इनेबल लर्नर्स टू प्ले एंड लर्न सम इंग्लिश विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा गया है कि भाषा खेल का उद्देश्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि जो लैंग्वेज गेम्स है इसका उद्देश्य, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वो तो जो ऊपर था वो क्या था, डिफिनीशन था, और ये इसका उद्देश्य है, यानी लैंग्वेज गेम्स का क्या उद्देश्य है। तो ये आप पूरा लिख सकते हो कि द पर्पज ऑफ language game is to enable learners to play and learn some English with reference to those games of incidental English language। यानी भाषा खेल का उद्देश्य जो है वो है शिक्षार्थियों को आकस्मिक अंग्रेजी भाषा के उन खेलों के संदर्भ में, रेफरेंस मतलब क्या होता है, संदर्भ, ठीक है। यहाँ पर जो आप रेफरेंस देखते हो इसका मतलब होता है संदर्भ में कुछ अंग्रेजी खेलने और सीखने में सक्षम बनाना है। आपने भी खेला होगा, जैसे कि कुछ गलत वर्ड जो लेटर होता है इधर से उधर दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि सही कीजिए, तो आपने भी खेला होगा, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये इसका उद्देश्य है, यानी आप कह सकते हो कि जो लैंग्वेज गेम्स है इसका जो उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को इंसिडेंटल यानी अंग्रेजी
जो है आकस्मिक अंग्रेजी भाषा के उन खेलों के संदर्भ में कुछ अंग्रेजी खेलने और सीखने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लैंग्वेज गेम्स है इसको क्यों अपनाया जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा कि स्टडी विथ बुक्स इन द स्कूल विथ बुक्स मेक द चिल्ड्रेन बोरसम, यानी आप इसको बोरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, एंड लर्निंग स्पीड बिकम्स वेरी स्लो, यानी आप कह सकते हो कि स्कूल में किताबों के साथ पढ़ाई करने के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और जो उनकी सीखने की गति होती है, जो लर्न करने की गति होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इसलिए लैंग्वेज गेम्स को अपनाया जाता है ताकि जो उनकी रुचि है वो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, और जो भी टीचर पढ़ाए उनको समझ में आए। तो इसलिए लैंग्वेज गेम्स को अपनाया जाता है, क्योंकि वो बुक्स के पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हो बोरिंग टाइप हो जाता है, इसलिए वो सीखने में भी उतना सक्रिय नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर क्यों, तो इसलिए इसको अपनाया जाता है ताकि जो उनकी रुचि है फिर से वापस। देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि अनइमेजिनेटिव टीचर शुड प्लान सम लैंग्वेज गेम्स एंड recapture the interest of the student, awakening the students curiosity and reactive the minds। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मीनिंग जो आपका है यहाँ पे इमेजिनेटिव, इसका मतलब होता है कल्पनाशील। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिकैप्चर मतलब होता है आपका जो होता है वो होता है पुनः ग्रहण करना। ठीक है, और उसके बाद देखिए अवेकनिंग, यानी इसका मतलब होता है जगाना। स्टूडेंट क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, यानी किसी को बोलते भी है कि आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है, यानी जिज्ञासा नहीं है, तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। एंड रिएक्टिव द माइंड्स, यानी इसका पूरा मतलब हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो कि एक कल्पनाशील शिक्षक को कुछ भाषा के खेलों की योजना बनानी चाहिए और छात्रों की रुचि को पुनः प्राप्त करना चाहिए, और छात्रों की जिज्ञासा है उनको जागृत करना चाहिए और उनके दिमाग को फिर से सक्रिय करना चाहिए। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि इसीलिए जो लैंग्वेज गेम्स है इसको अपनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि कंपटीशन फीलिंग अमंग द स्टूडेंट शुड बी क्रिएटेड थ्रू शार्पेनिंग। ठीक है, या आप शार्पेनिंग भी बोल सकते हो। देयर माइंड एंड क्रिएट एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल, यानी यहाँ पे कि छात्र के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उनके दिमाग को तेज करने और महत्वपूर्ण भूमिका बनाने और इसके माध्यम से बनाई जा सकती है। ठीक है, खेल के माध्यम से, यानी आप देख सकते हो जो आपका कंपटीशन यानी जो लैंग्वेज गेम्स होता है उसमें टाइमिंग भी दी जाती है कि आप कितने समय में कितना जल्दी आंसर दे सकते हो। तो वो एक कंपटीशन होता है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के साथ कि हमारा कितना इसमें मार्क्स या कितना जल्दी हम आंसर बताते हैं, तो इससे वो बहुत जो उनका दिमाग होता है बहुत सक्रिय होता है और आसानी के साथ वो किसी भी टॉपिक को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कंपटीशन फीलिंग अमॉन्ग द टीचर शुड बी क्रिएटेड थ्रू sharpening their mind and created and play important role। ठीक है, इसका मतलब होता है देखिए शार्पेनिंग का मतलब होता है तीव्र करना, तेज करना। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि दे हैव टू यूज द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड आंसर व्हाइल प्लेइंग द गेम, सॉल्विंग पजल्स एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी उन्हें गेम खेलने के दौरान पहेली हल करने और सवालों के जवाब देने के लिए सही प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। यानी एक शिक्षक की यानी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो लैंग्वेज गेम्स यानी जब वो गेम्स करा रहा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके से गेम्स कराए जैसे कि पहेली जैसे गेम्स होने चाहिए। ठीक है, सवालों के जवाब इस तरीके से गेम होने चाहिए ताकि उनका बहुत ही आसानी के साथ वो खेल सके और समझ सके, बहुत ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि द प्ले वे मेथड इज वन ऑफ द एक्सेप्टेड मेथड इन टीचिंग एनी सब्जेक्ट इन ईयरली स्टेज, यानी प्रारंभिक अवस्था में किसी भी विषय को पढ़ाने में स्वीकृत तरीके से खेलने का तरीका जो है ये बहुत ही अच्छी विधि है। यानी आप कह सकते हो द प्ले वे मेथड
is one of the accepted method in teaching any subject in early stage। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो प्रारंभिक अवस्था होता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आप खेल विधि के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ उनको पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है, द स्पिरिट of competition is helpful for them to listen and understand what is said, to think quickly and correctly and express themselves precisely and write later in necessary। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका प्रेसेसली होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है बहुमूल्यता या अतिकृष्टता भी आप कह सकते हो, ठीक है। और नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, यानी प्रतिस्पर्धा की भावना उन्हें सुनने और समझने के लिए सहायक होती है, जो जल्दी और सही तरीके से सोचने के लिए, उन्हें ठीक से व्यक्त करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो बाद में लिखते भी हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट कहता है कि द टीचर शुड कीप सम पॉइंट इन हिज माइंड, द गेम शुड नॉट गो ऑन हैज लॉन्ग। यानी शिक्षक को अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए, कुछ बिंदु रखना चाहिए और खेल को बहुत ही लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो गेम्स यानी जो लैंग्वेज गेम्स का रूल होना चाहिए, जो गेम है वो बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कह सकते हो कि 10 से 15 या 30 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर वो भी उबाऊ होने लगेगा, तो इसलिए बहुत ही आप कह सकते हो कि 10 से 15 मिनट तक होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है द टीचर शुड कीप सम पॉइंट्स इन हिज माइंड, द गेम शुड नॉट गो ऑन हैज लॉन्ग। उसके बाद देखिए इट शुड बी द पीरियड ऑफ अ गेम ऑफ एन हावर, यानी जो आपका गेम होना चाहिए आधे घंटे की खेल की अवधि होनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद देखिए कुछ नियम यही है कि द लैंग्वेज शुड बी सुटेबल द लर्नर्स, यानी भाषा सीखने वालों के लिए उपयुक्त होने चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे वो किस स्तर के हैं उन्हीं के अनुसार जो गेम्स है उसी के अनुसार प्रोवाइड भी उनको करना चाहिए। द टीचर शुड इन्फॉर्मल familiar, friendly, frank and funny, the rules of each game should be told clearly before starting the game। यानी शिक्षक जो हो वो अनौपचारिक, परिचित, आप कह सकते हो मैत्रीपूर्ण, फ्रैंक एंड मजाकिया होना चाहिए, ताकि वो उनसे डरे नहीं और आसानी से सीख सके। और खेल शुरू करने से पहले प्रत्येक खेल के नियमों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि किस तरीके से कौन से गेम को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब रोल को सबसे पहले नहीं बताएंगे तो वो उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, तो आंसर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले जो भी गेम का रूल होता है उसको सबसे पहले जितने भी उस गेम में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सबसे पहले बताए क्या नियम है पूरा, इस तरीके से उसके बाद वो गेम को करवाए। और जो शिक्षक होना चाहिए वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली तरीके से उनके साथ आप कह सकते हो उनसे बात करने वाला शिक्षक चाहिए। उसके बाद देखिए देयर आर आल्सो सो मेनी गेम्स विच कैन बी प्लेड विथ स्टूडेंट टू टीच द लैंग्वेज, यानी बहुत सारे खेल भी हैं जो छात्र को भाषा सिखाने के लिए खेले जा सकते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि एक स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने में बहुत ज्यादा, कोई भी लैंग्वेज भाषा सिखाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सम इंटरेस्टिंग गेम्स आर गिवन बिलो, यानी कुछ दिलचस्प खेल नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन गेम्स हो जाता है, रिडल गेम्स, गेसिंग गेम्स, स्पेलिंग करेक्ट गेम्स। तो हम ये जितने भी गेम्स है अब कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ हम ये बात करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका लैंग्वेज गेम्स है इसकी क्या डिफिनीशन होता है, तो सबसे पहले जो आप डिफिनीशन लिखेंगे, क्योंकि इतना तो लिखेंगे नहीं, तो चलिए एक बार शुरू से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर वो डिफिनीशन पूछे तो आप यहाँ से कि लिखेंगे कि टू लर्न, यहाँ से कि टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, यानी जो आपका लैंग्वेज गेम टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, यानी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है बहुत ही सही तरीका है, इसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट उसमें आप ऐड कर देंगे कि द पर्पज ऑफ लैंग्वेज गेम इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्ले एंड लर्न सम इंग्लिश विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स ऑफ
इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज। बस इतना ही आप सभी को लिखना है कि अगर आपको लैंग्वेज गेम का एक डिफिनीशन पूछता है तो बस 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी पूछता है तो आप यही लिखेंगे कि द पर्पज ऑफ लैंग्वेज गेम इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्ले एंड लर्न सम इंग्लिश विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्यों खेला जाता है, अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज गेम्स को क्यों खेला जाता है तो स्टडी विद बुक्स इन द स्कूल विद बुक्स मेक द चिल्ड्रेन बोरर्स में, यानी बोरिंग एंड लर्निंग स्पीड डल भी आप कह सकते हो, डल एंड लर्निंग स्पीड बिकम्स वेरी स्लो। यानी स्कूली लैंग्वेज या किताबी भाषा पढ़ते पढ़ते जो बच्चे होते हैं वो बोर हो जाते हैं, तो उनकी जो रुचि होती है वो खो जाती है। तो उनको वापस लाने के लिए लैंग्वेज गेम्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो उनकी रुचि है फिर से वापस लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए एक शिक्षक यानी लैंग्वेज गेम जो करा रहा है उसमें किस तरीके से एक शिक्षक होना चाहिए। एन इमेजिनेटिव टीचर शुड प्लान सम लैंग्वेज गेम्स एंड रिकैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अवेकनिंग द स्टूडेंट क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड रीएक्टिव देयर माइंड्स। यानी जो एक शिक्षक होना चाहिए वो कल्पनाशील होना चाहिए, कुछ भाषा यानी वो जो भी गेम करा रहा है उसके पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान पहले से ही उसने बनाया हो, उस तरीके के शिक्षक होना चाहिए। और छात्रों की पुनः रुचि लाने के लिए उसका जो भी जिज्ञासा है उसको पुनः जागृत करना चाहिए, और वो जो कि सक्रिय नहीं है तो उसको फिर से सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंपटीशन फीलिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स शुड बी क्रिएटेड थ्रू शार्पेनिंग देयर माइंड एंड क्रिएट एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल। यानी छात्र के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना तेज कर सकती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लैंग्वेज गेम्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको क्यों खेला जाता है और एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा हमने देखा और किस तरीके से गेम्स होना चाहिए जो कि बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम कल कुछ गेम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स आप जितने भी हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसीलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। कल 9 बजे वाली क्लास नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।